ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जो हमारी भारत सरकार ने ये कानून निकाला था, जिसको कि अब वापस ले लिया गया है, कि जितने भी डॉग्स सड़कों पर हैं इनको पकड़ पकड़ के शेल्टर होम में डाला जाए। शेल्टर होम के नाम पे इनके पास चिड़िया का घोंसला भी नहीं है। और अब ये जो कानून है इसको वापस ले लिया गया और अब क्या कह रहे हैं कि जिन डॉग्स को उठाया था जहाँ से, उनको वापसी वहीं छोड़ा जाएगा। और मैं ये गारंटी से बात कह सकता हूँ, गारंटी से बात कह सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पे, अगर 10,000 डॉग्स को उठाया गया था, उसमें से कम ये लेके चलना है कि 30 to 40% डॉग्स जो हैं उनको ये लोग वहाँ पर उतार ही नहीं पाएंगे जहाँ से इन्होंने उठाया था। वो बेचारे बेघर हो जाएंगे और कुछ तो हो भी चुके हैं। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो कानून आप लोगों ने बनाया और जो ये भगदड़ मचाई आप लोगों ने, इसमें अगर किसी एक मंत्री की बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल, किसी भी मंत्री का एक बच्चा अगर गुमशुदा हो चुका होता तो अब तक क्या होता? बच्चे का मतलब कि गलती से उसने अपना कोई डॉग, उसका जो था वो गलती से इन्होंने उठा लिया। मान लो वो बाहर घूम रहा था या इनके हाथ आ गया और इन्होंने उठा लिया और वो बच्चा रीलोकेट हो गया। अब उसका अता पता ही नहीं मिल रहा। अगर एक भी किसी मंत्री लेवल के आदमी का ऐसा बच्चा रीलोकेट हो गया होता तो अब तक पता नहीं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के कितने अफसर सस्पेंड कर दिए होते। लेकिन क्योंकि इन बच्चों को जिनको उठाया है और जिनको रीलोकेट कर दिया गया है, इन बेचारों का कोई माँ बाप नहीं है, ये बोल नहीं सकते हैं, ये बता नहीं सकते कि हम कहाँ रहते थे। अपने भाई बहनों से जुदा हो गए, सैकड़ों डॉग्स जुदा हो चुके हैं अपने भाई बहनों से। सैकड़ों ऐसे डॉग्स हैं जिनको एक अलग टेरिटरी में छोड़ दिया गया है, जहाँ पर पुराने जो डॉग्स वहाँ पे रहते थे वो उनकी तबीयत से धुनाई कर रहे हैं और वो रो रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी बद्दुआएं, ये सरकार में जितने लोग बैठे हुए हैं,